हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। तो दोस्तों, आज होने वाला है 8.2 एक्सरसाइज के लिए इंट्रो। तो इंट्रो में क्या है, कुछ नहीं है, बस ये जो वैल्यूज़ है इनको याद करना है और इनको याद करने की ट्रिक होती है, बस वो ट्रिक को समझते हैं। ठीक है, तो एक जैसे कि एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं यदि हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी, ये सी, ये। तो ए डिग्री पे अगर सपोज दैट ज़ीरो वैल्यू है, अगर अब हमें उसमें साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो लगाना है, 0 डिग्री का एंगल है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर यहाँ पर है आपका 30 डिग्री का एंगल, साइन वाले की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। सपोज दैट 45 डिग्री का एंगल है वहाँ पर, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, अब 60 का एंगल है तो √3/2। 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर तो वैल्यू इज 1। ठीक है, ठीक बात। वैसी कॉस की भी हैं इतनी सारी वैल्यूज। 0 पे 1 होता है, 30 पे 3√3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। अब 10 में 0, 1/√2, 1√3। अब सर ये कैसे आया, कैसे आया? आपको सिर्फ साइन याद करना है, वो भी इजी है। देखो 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, बस ये याद रखो। फिर कॉस का क्या होता है, देखो जो यहाँ 90 का है वो यहाँ 0 का हो जाता है, जो है 60 का वो यहाँ 30 का हो जाता है, जो 45 का 45 का रहता है, जो 30 का है ये देखो सेम, और 0 90। ठीक है, मतलब ये ऐसा घूमता है स्ट्रिंग, फिर ये यहाँ से स्टार्ट, ये इधर को चलता है तो ये इधर को चलता है। सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है आपको, मैं आपको ट्रिक बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो देख लिया हमने, साइन का याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस। कॉस का क्या है, फिर उसका उल्टा हो जाता है, होते रहता है, वहाँ से चलता रहता है। देखो 1, √3/2, 1/√2, 1, 2, 0। ठीक, अब देखते हैं 10a का। 10 की वैल्यूज कैसा पता करेंगे? अब साइन अपॉन कॉस कर दो। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 0/1 क्या होता है? 0 होता है, बस। अब 30 की जो वैल्यू होगी 10 में, वो क्या होगी? 1/2। ये हो जाएगी ना, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको देखने से 1/2। अब अपॉन में आएगा √3/2, उससे अच्छा है इसको ऊपर ले आओ, इसको √3 में डाल दो, 2 से 2 बढ़ गया तो 1/√3। ठीक है, 1/√3। 40, अब इन दोनों को काट दो, क्या है? 1/2 इंटू 1/√2 इंटू √2/1। ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया? 1 बचा। ठीक है, अब 60 की वैल्यू 10 में √3/2। ठीक है, √3/2 इंटू 2/1, √3 खाली। अब देखो यहाँ पर लिखा है नॉट डेफिनाइट, दैट मीन्स इसको इसको अपॉन में रखो। जब भी 0 डिनोमिनेटर होता है तो दैट मीन्स वो उसका जो आंसर निकलेगा वो नॉट डिफाइन रहता है। ठीक है, क्योंकि 0 एक ऐसा डिजिट है जिससे किसी को भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डेफिनाइट। अब देखो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। रेसिप्रोकल मतलब 1 से 1 न्यूमिनेटर में आएगा और जो ऊपर है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो दैट मीन्स कॉसेक की वैल्यू नॉन डेफिनाइट क्यों लिखी है? क्योंकि 1/0 रेसिप्रोकल होता है ना साइन का। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक ये होता है 1/sin। तो 1 साइन क्या है? साइन है 0, तो नॉट डिफाइंड, 0 न्यूमिनेटर में होगा तो नॉट डिफाइंड। अब देखो 1/1/2, 1/1/2, तो इसको ऊपर ले आओ, कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? 1/√2 क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 ही आएगा। ठीक है, अब सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का क्या? 2/√3। और देखो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, सॉरी है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डेफिनाइट। ठीक है, क्योंकि 1/1 में आ जाएगा, 0/1 में आ जाएगा। अब कॉटे देखो, 0 है दैट मीन नॉट डेफिनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल 3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइनाइट का 0। ठीक है, तो ये समझो क्या साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉटे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं।
ये हमको क्या दी है, कंडीशन दी गई है। जब एंगल 0 होगा तो साइन की क्या वैल्यू होगी, जब एंगल 0 होगा तो कॉस की क्या वैल्यू होगी, जब एंगल 0 होगा तो टेन की क्या वैल्यू होगी, जब एंगल 0 होगा तो कोसाइक की क्या वैल्यू होगी, सेक की क्या वैल्यू होगी, कॉट की क्या वैल्यू होगी। जब 30 होगा तो क्या वैल्यूज होंगी इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, 45 होगा तो क्या होगी, 60 होगा तो क्या वैल्यूज आएंगी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, एंड 90 की भी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि काय के लिए वैल्यूज पता करी हमने। तो हमने ना शुरू में बताया था, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जिन्होंने देखी है उसको प्लीज़ ज़रूर देखें, हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, ठीक है, वहाँ जा सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके। तो वहाँ देखना है कि मैंने बेसिक बताया हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं बिना कोई स्केल लिए हुए। तो उसमें हमको यही 3 चीज़ नहीं, यही जो मैंने आपको बताए वैल्यूज़, एंगल्स की वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, वो हमें बहुत हेल्प करती है। सपोज दैट यहाँ पर 30 है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, या यदि हमें हाइपोटेनस गिवन है तो हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं बिना कोई स्केल लगाए। समझ में आ रही है बात? तो अभी भी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि मैंने भी क्लास 10 से गुजरा हूँ, मुझे भी शुरू शुरू में समझ में नहीं आया था। तो आप इसका करिए स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं 9.1 एक्सरसाइज का, वहां से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे 9.1 एक्सरसाइज का, बट मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पे, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट है, उनका क्या यूज्ड है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचेंगे सर कि आप तो कह रहे हैं कि 8.2 का इंट्रो दे रहे थे, आप 9 एक्सरसाइज में क्यों नहीं चले गए? बिकॉज जो 8.2 है उसमें तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट कर रहे हैं, बट इसका असली यूज क्या है इन आवर लाइफ? इसका असली यूज ये है, हम बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उसके पीछे ये जो है बहुत बड़ा कॉज है। तो देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल लगेगा लेकिन अभी समझने के लिए देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जो ग्राउंड से ऊपर की ओर बनाओ बस, ठीक है, ये समझिए। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है, सपोज दैट ये है टावर, दैट वाज द टावर, दैट वाज द टावर, ये टावर है, इसके टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड, मतलब यहाँ से पॉइंट ऑन ग्राउंड पर विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो क्या है 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से, ऐसा पॉइंट। ठीक है, अबे सीधी लाइन नहीं खींच रही है जय हमसे, जय सीधे लाइन क्यों ना खींच रहा है जय? ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 90 डिग्री मानूँ, ठीक, तो कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो दैट मीन्स जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। दैट मीन्स जो ये है, ये क्या है आपका 30 डिग्री, और यहाँ पर से लेकर यहाँ पर देखकर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, तो क्या कह रहा था वो, जो वो पॉइंट है जहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ से लेकर टावर की दूरी कितनी है, कितनी है भाई साहब, दी है ना 30 मीटर, तो 30 मीटर दूर है वो पॉइंट जहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो देखो हमको फाइंड करनी है फिर हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो आपको नहीं लग रहा है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब देखो अगर मैं इस एंगल से मानूं, इस एंगल से के लिए ये बेस है और निकालना हमें इसका परपेंडिकुलर है जो सामने वाली साइड है, ठीक है, ये बेस है और निकालनी सामने वाली साइड है क्योंकि वो हाइट ऑफ द टावर है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, समझ में आ गई? तो दैट मीन्स ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है? याद करो याद करो याद करो, दो होते हैं, एक होता है कॉट जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक होता है टेन जिसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन या कॉट में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों लगाकर देखेंगे, अभी दोनों से आंसर निकालेंगे।
पहले इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो 10 से निकालते हैं, तो 10 30। 10 क्या होता है भाई? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना है उसके लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, दैट मीन्स ए बी। अब ए बी को ए बी लिख लेते हैं, और बेस बी सी जो क्या है 30 है, ठीक है। अरे कौन लगा रहा भाई चिकियाँ। अब देखो 10 30 की वैल्यूज क्या है अभी अब भी पढ़ा है हमने, याद कर लो उनको। 1/√3 है, ठीक है। तो वो क्या आ गया, ये पी अपॉन भी हटा दो, पी अपॉन भी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन 30। कैलकुलेशन कर लो, इसको यहाँ भेज दो, 30/√3, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर ए बी लिख देते हैं। अब 30 को हम कैसा लिख सकते हैं, 10×3/√3, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 10 3 जा 30, ठीक है। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू ए, ठीक है। और एक √3 से एक √3 लटका देता तो कितना बच गया है, 10√3। क्या ये कैमरे में आ रहा है, देख रहा हूँ एक बार मैं चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आ रहा है साहब। तो 10√3 मीटर क्या है, ए बी, और ए बी ही क्या है हमारी हाइट ऑफ द टावर। इस कितनी आ गई है, 10√3 मीटर। अब देखो 10 30 से निकाल के देख लिया, एक ही से निकाल के देखना होता है, बट अभी हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम 2 से निकाल के देखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस उसमें भी आता है, किसमें, कॉट में। तो एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का ही बना है, दैट मीन हम क्या लिखेंगे, cot 30 लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साफ सीधी बात। और बेस क्या है, 30 है, ठीक है। ये एंगल 30 के लिए बेस 30 है और परपेंडिकुलर है आपका, अभी हमको नोट नहीं है, अभी समझो इस साइड हमने लिखा नहीं है, तो हम ए बी ही मानेंगे अपॉन ए बी। अब देखो cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 एज ऑलवेज, अभी पढ़ा है, याद कर लो जल्दी से, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अपॉन ए बी, ठीक हो गया। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ए बी यहाँ, अब 30/√3। अब तो सबको पता है, यहाँ पर से हमने वही करा था, क्या करा कि पहले 30 को तोड़ा किसमें, 10×3 में, फिर 3 को भी तोड़ दिया √3 में, फिर √3 लिख दिया, फिर √3 एक √3 से एक √3 लुढ़काया, तो ए बी बराबर हमें 10√3 मिल गया, वो भी मीटर में। दैट मीन जो हाइट है इसकी वो 10√3 मीटर है। देखो हमने आपको बता दिया कि कैसे हम हर चीज़ की हाइट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, with the help of these angles value of trigonometrical ratios, different trigonometrical ratios। और हमने आपको यही क्वेश्चन 2 बार करके दिखाया, एक बार 10 से, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड होता है, इसमें हमको क्या था, बेस पता था और परपेंडिकुलर निकालना था, तो वो पहले हमको सोचना पड़ेगा कि क्या निकालना है और क्या दिया है, और फिर उसका कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा बनेगा। तो परपेंडिकुलर बेस आता है 10 में और कॉट में, तो दोनों से हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। एक में था परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसकी वैल्यू थी 1/√3, एक में था बेस अपॉन परपेंडिकुलर जिसमें वैल्यू थी √3, ठीक है। तो आज की वीडियो आती है हमारी समाप्त। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्वेश्चन का करिए स्क्रीनशॉट।